हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये चला था और फाइनली आपकी आंसर की भी आ चुकी है। देखिए आंसर की अभी आपकी रिवाइज्ड होकर के भी आएगी, जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन चैलेंज किया था। और देखिए 6 to 8 की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेल और फीमेल आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में OMR शीट से रिलेटेड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट है। अभी मैं आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है आपत्ति दर्ज की है, यानी कि क्वेश्चन चैलेंज किया हुआ है। तो जो नंबर बढ़ेंगे ना उनके, सिर्फ उन्हीं के बढ़ेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, या फिर सारे ही स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे, इसका भी हम आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इस बार फीमेल कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, आप जानते ही होंगे फीमेल कैंडिडेट की जो सीट्स हैं वहाँ पर मेल कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकते हैं, बट यस मेल कैंडिडेट्स की जो सीट हैं वहाँ पर फीमेल जो है फाइट कर सकती हैं। उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की। तो क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने की 6 to 8 की डेट जा चुकी है और 1 to 5 की डेट की अगर हम बात करें तो उनकी डेट है आज, यानी कि 16 दिसंबर से 18 दिसंबर। इसके बीच में 1 to 5 वाले क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। अब देखिए चाहे हम 1 to 5 की बात करें, चाहे हम 6 to 8 की बात करें, या फिर हम 9, 10 की बात करें या 11, 12 की, जिन स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया है क्या सिर्फ उन्हीं का नंबर बढ़ेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। जिन्होंने चैलेंज किया है उन्हीं का नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके बाद आपके रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे उस सेट में जितने भी रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और यस, जो भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनके पास जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं NCERT या SCERT के, वो आप लोगों के पास होने चाहिए, तभी आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे। और इस बार एक चीज़ अच्छी है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। बट अगर आप दी गई डेट तक क्वेश्चन चैलेंज नहीं करते हैं तो उसके बाद ये डेट बढ़ाएंगे और आपसे हर क्वेश्चन का 500 रुपीज़ फीस पेमेंट भी ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को करना है तो टाइम से कर लीजिएगा 1 to 5 वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं कट ऑफ से पहले। देखिए रिज़ल्ट के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो आपका रिज़ल्ट जो है ना दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। एक नोटिस मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया था, उस नोटिस में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि संभावना पूरी ये है कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाए। अब देखिए उसमें संभावना लिखा है तो हम श्योर नहीं है कि भेज ही देंगे, बट यस दिसंबर लास्ट नहीं तो फिर जनवरी फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। बट संभावना यही है कि दिसंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा सभी का, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का एंड 11, 12 सभी का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो पिछली बार तो रिजल्ट आने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, बट इस बार पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका DV होगा। जी हाँ, जो कि बिल्कुल सही भी है। पहले रिजल्ट आएगा फिर आपका DV होगा। DV के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुकी हूँ फ्रेंड्स, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए पिछली बार की अगर मैं आपको बात बताऊं ना TRE 1.0 की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो DV के टाइम पे बाहर हो गए थे। उन्होंने BPSC TRE के रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो बाहर हो गए थे। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सारे नहीं बनाए थे, क्योंकि DV की डेट बहुत जल्द आ गई थी। और इस बार भी ऐसे ही होगा, दिसंबर लास्ट में अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा ना तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी होगी। इसीलिए मैंने वो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर वीडियो बना दिया है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखने हैं। मेनली जो मैरिड फीमेल है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई DV की बात, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कट ऑफ की लिस्ट, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम 6 to 8 की बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की 1 by 1, और उसके बाद मैं आपको 1 to 5 का भी इसी में दिखा दूंगी, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें फ्रेंड्स, तो मैथ साइंस का जो पेपर था वो सबसे ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद SST का थोड़ा ईजी था, इंग्लिश का उससे थोड़ा ईजी था, एंड हिंदी का सबसे ईजी माना जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी का बहुत ही ईजी पेपर रहा होगा, ऐसा नहीं है।
बट यस, अगर इन सभी का कंपैरिजन करें तो इनके कंपैरिजन में सबसे इजी पेपर आपका हिंदी का ही था। अब देखिए, जो पेपर सबसे ज़्यादा इजी है वहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, और जो पेपर सबसे टफ है वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड था, और यहाँ पर जो मैथ्स पूछी थी फ्रेंड्स वो काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड थी, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वहाँ छूट भी गए थे। ठीक है, वैसे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप लोगों ने तुक्का लगा देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे कि हमसे क्वेश्चन छूट गए, तो क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, आप लोगों ने वहाँ पर तुक्का ज़रूर लगाना चाहिए था। बट ओके, कोई नहीं, अब तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ऑफिशियल कट ऑफ का वेट कीजिए। ऑफिशियल कट ऑफ भी आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार कट ऑफ की लिस्ट सारे सब्जेक्ट्स की। आपकी जो कट ऑफ है ना फ्रेंड्स, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, कितनी वैकेंसीज़ हैं उस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो अगर हम 6 to 8 के लिए टोटल वैकेंसी देखें, यहाँ पर देखिए 31,982 पद हैं टोटल की अगर हम बात करें। अब ये जो 31,982 है ना, ये भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग कैटेगरीज़ में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस का दिया है, सामाजिक विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पद हैं। अगर हम मैथ्स एंड साइंस अनारक्षित की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2,272 पद हैं। इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के हैं 540, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1018, पिछड़ा वर्ग के 678। तो इस तरीके से हर कैटेगरी के यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल के पद हैं यहाँ पर 5,608 मैथ साइंस में, और टोटल मेल कैंडिडेट जो अनारक्षित हैं उनके हैं 5,850। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके, तो जो अनरिजर्व्ड के अंदर आते हैं उनके टोटल पद हैं 6,267, 6,267। एंड इधर अगर हम देखें तो 15,842 पद हैं आपके। ठीक है, फीमेल के। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो 31,982 पद टोटल हैं। तो चलिए अब हम कट ऑफ की लिस्ट देखते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 6 to 8 की साइंस की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, मेल कैंडिडेट की 68 से 72, और फीमेल जनरल में 65 से 66 जाएगी। जी हाँ, आपको काफ़ी सारे लोग ये बता रहे हैं कि मैथ साइंस की कट ऑफ 80+ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ साइंस का पेपर इतना ईजी नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उन्हें खुद पता होगा कि पेपर का लेवल क्या था, और मैथ्स वहाँ पर कैसी पूछी थी, काफ़ी टाइम टेकिंग थी वो। ठीक है, इसीलिए मैथ साइंस में आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। इससे ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने ये मोर देन ली हुई है। इससे कम जा सकती है 1-2 नंबर, बट इससे हाई नहीं जाएगी। और OBC की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 64 से 65 और फीमेल की 62 से 64 जा सकती है। EWS मेल कैंडिडेट की जा सकती है 62 से 63, और EWS फीमेल की 60 से 66, BC की 50 से 60, एंड BC फीमेल में 58 से 59, EBC मेल 55 से 56, EBC फीमेल 55 से 56। SC कैटेगरी की बात करें तो ये जाएगी 53 से 54, और SC फीमेल की जाएगी 47 से 50। ST की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की 54 से 56, और ST फीमेल की 49 से 51। नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आपका 6 to 8 में SST आ जाता है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सारी ही कैटेगरीज का दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की है, ये OBC की है, ये EWS की है, ये BC का है, ये EBC का, ये SC का, ये ST का। सारी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट का है और ये फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, SST का पेपर ठीक ठाक था, इसलिए मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है हमेशा अनरिजर्व्ड जनरल की ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिंदी का देखते हैं। 6 to 8 हिंदी में देखिए, यहाँ पर जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, BC, EBC, SC, ST सारी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट की है और ये फीमेल की है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो कट ऑफ है जनरल मेल कैंडिडेट की 75 से 80,
जी हाँ, हिंदी में जो कट ऑफ है ना वो इतनी जा सकती है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ है। मोस्टली मैंने कम्युनिटी पोल डाला भी था, वहाँ पर स्टूडेंट्स का यही रिस्पॉन्स था कि हिंदी का पेपर हमारा अच्छा हुआ है। तो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है दैट मीन्स आपकी कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ है मोस्टली, है ना। तो मेल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड जनरल की 75 से 80 जाएगी एंड फीमेल की 70 से 71। यस, मेल और फीमेल की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको TRE 1 का जो कट ऑफ की लिस्ट है वो दिखाई थी, वहाँ पर 8 से 10 नंबर का डिफरेंस था हर कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ के बीच में। तो इस बार फीमेल को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की लिस्ट है एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए बहुत डाउट में रहते हैं आप, तो इंग्लिश का देख लीजिए। हर कैटेगरी का यहाँ पर मैंने दिया है, जनरल, OBC, EWS, EBC, SC, ST, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट है और ये फीमेल की। देखिए इंग्लिश में आपकी 65 से 72 के बीच में जाने के चांसेस हैं मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का 55 से 65 के बीच में, क्योंकि ये पेपर भी आपका ठीक ठाक आया था। हिंदी के बाद थोड़ा सा हाई लेवल का यही पेपर था आपका इंग्लिश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, उर्दू। उर्दू वाले और जो संस्कृत वाले हैं वो काफ़ी परेशान थे कि हमारा भी बता दीजिए, तो अब आप देख लीजिए उर्दू में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट ये है और फीमेल कैंडिडेट की ये है, और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 62 से 66 और जनरल कैटेगरी फीमेल की 53 से 55 के बीच रहने के पूरे चांसेस हैं। इसी तरीके से OBC का देखिए, EWS का देखिए, BC का देखिए, EBC का देखिए, SC का देखिए, ST का देखिए। OBC मेल कैंडिडेट की 59 से 63 जा सकती है और फीमेल की 50 से 55। EWS मेल 60 से 63, EWS फीमेल 49 से 54। इसी तरीके से BC की 59 से 62 एंड BC फीमेल 51 से 59। EBC मेल 57 से 60, EBC फीमेल 47 से 53। SC मेल 55 से 59, SC फीमेल 49 से 54। ST मेल 58 से 60 एंड ST फीमेल 48 से 59। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका संस्कृत। जी हाँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं संस्कृत वाले स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर आपका 6 to 8 में संस्कृत सब्जेक्ट रहा है तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट ये है एंड फीमेल कैंडिडेट्स की ये है, और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज दी हैं। अगर हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, मेल कैंडिडेट की 70 से 75 रह सकती है। जी हाँ, इतनी आपकी जाएगी ही, क्योंकि पेपर आपका ठीक था। और जनरल फीमेल की 66 से 69, OBC मेल की 69 से 73 एंड OBC फीमेल की 65 से 67, EWS मेल की 69 से 74 और इधर देखिए EWS फीमेल की 63 से 65। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अपनी अपनी कट ऑफ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ की, ठीक है। चलो 1 to 5 का कट ऑफ भी मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। मेल एंड फीमेल की कट ऑफ यहाँ देख लीजिए, ये आपकी कैटेगरीज हैं। ये मेल कैंडिडेट की लिस्ट है कट ऑफ की और ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की लिस्ट है। आपकी कट ऑफ इसी के बीच में जाने के पूरे चांस हैं, और 1 to 5 में तो बहुत कम वैकेंसी हैं और फॉर्म लाखों में भरे गए हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है बिहार की फीमेल कैंडिडेट को 1 to 5 में। चलिए ये तो हमने कट ऑफ की बात कर ली। अब मैं आपको OMR शीट से रिलेटेड जो आज एक नया ट्वीट जारी किया अतुल प्रसाद जी ने वो दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है। वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग स्कैन्ड OMRs ऑफ TRE 2.0 ऑन आवर पोर्टल. It may take 10 to 15 days to complete this for all the subjects. This time, scanned OMRs will also contain scanned readings, candidates answers या responses. कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं हमने अपने पोर्टल पर आपकी जो स्कैन्ड OMR की कॉपी है वो अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है, और 10 से 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है आपकी OMR शीट स्कैन की हुई मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ से आप क्या करेंगे, अपना जो OMR शीट है उसको डाउनलोड करेंगे और ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और इस बार एक चीज़ अच्छी है कि जो स्कैन्ड OMR शीट आपकी आएगी
उसमें आपने जो रिस्पॉन्स किया है हर क्वेश्चन के लिए, जिस आंसर के लिए आपने गोला भरा है वो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपने जो भी वहाँ पर पेपर में किया है, तो आप ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके OMR शीट डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर इजीली मैच कर सकते हैं। 10 से 15 दिन की इन्होंने बात करी है। चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से आपको टाइम से बता दी जाएगी। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और येस, मैंने हर डेट का आपका एनालिसिस करवाया है, चाहे 6 to 8 की बात करें, 1 to 5 की करें, और 11 12th के मैंने अभी 2 सब्जेक्ट के डाले हैं, वो भी आपके कल तक सारे अपलोड हो जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से रियल आंसर की देख कर अपना मैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।